खमागणी केम छो। तो दोस्तों, अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो और वो भी ऐसा जो आपने अभी बस जस्ट पिछले 2-3 सालों में ही खरीदा है, इनफैक्ट कोई एकदम लेटेस्ट वाला भी हो, तो आप उस फ़ोन पे जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे रिप्लाई करने के लिए या ईमेल टाइप करने के लिए या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप गूगल कीबोर्ड या जी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। अब इस गूगल कीबोर्ड के बारे में शायद हम में से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता, और अगर पता है कि आप गूगल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो शायद आपको उसके सारे फीचर्स नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे के सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अगर एक छोटी सी भी हिंट दे दूँ तो भाई गूगल कीबोर्ड में आप चाहो तो टाइपिंग करते वक्त ही आप अपने लिए जो आपको इमोजीज वगैरह अगर बनानी है जो आप ही के चेहरे से मिलती जुलती हो, वो भी आप बना सकते हो। इनफैक्ट आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है उसका भी आप वहीं पे आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि भाई अगर आपसे व्हाट्सएप पे कोई गुजराती में बात कर रहा है तो आप उससे गुजराती में भी रिप्लाई कर सकते हो, हिंदी में बात कर रहा है हिंदी में रिप्लाई करो, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए आप रिप्लाई कर सकते हो। है ना ये मज़ेदार चीज़। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको ये जो सारी डिटेल्स है वो आपको बता दूं। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो यार मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब ये मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। आप देख ही सकते हो अभी आपके सामने जो है ये है व्हाट्सएप में मैं मेरे दूसरे नंबर पे मैं मैसेजेस सेंड करूँगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से गूगल कीबोर्ड के सारे फीचर्स में यूज़ कर रहा हूँ। आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में जब आप ये टाइप ऑफ मैसेज पे क्लिक करते हो तो ये गूगल का कीबोर्ड है या नहीं। तो सिंपल है, आप ये जो 3 डॉट्स जो दिए हैं माइक के बाजू में, इस पर आप कर दो क्लिक। ये क्लिक करते ही आपको यहाँ पे शेयर जी बोर्ड नज़र आएगा। जी बोर्ड का मतलब है गूगल कीबोर्ड, तो भाई आपके फ़ोन में यही है। अब मैं चलो आपको इसके सारे जो फीचर्स है वो बता देता हूँ। तो अब इस जी बोर्ड के सबसे पहले बढ़िया फीचर की बात करें तो वो ये, आप ये जो एरो है इसको आप दबा दीजिए। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले जो स्क्वायर वाला आइकन मिलता है ये है स्टिकर्स। ये स्टिकर्स में मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आपको ढेर सारा पूरा कलेक्शन ऑफ स्टिकर्स मिल जाता है। आपको जो भी स्टिकर्स इसमें अच्छे लगते हैं उसको आप सिंपली जो है यहाँ पे से आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये आदर्श वाला ऐड करना है तो इसको बस मैं ऐसे ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मुझे स्टिकर्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज़ वो ये है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप ये मिनीज़ को भी आप क्रिएट कर सकते हो। बिटमोजी का भी आप इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल इमोजी जो है इसको आप बना सकते हो। तो जैसे आप इस पर करोगे क्लिक, ये आपको सीधा प्ले स्टोर में लेके जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करोगे, आपकी सेल्फी के साथ जो है वो पूरा आपको कस्टमाइजेशन के साथ अवेलेबल करवाएगा कि आप एक स्टिकर अपना पर्सनल इमोजी आप बना पाओ। एक नहीं, इनफैक्ट उसके ढेर सारे वर्जन्स होते हैं। आप चाहो वैसे उसमें कर्ली है, लॉन्ग है, फिर चश्मे पहनने, मतलब बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। उसको आप यूज़ करके यहाँ पे आप स्टिकर पैक आप अपना खुद का बना सकते हो। इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप पे ये स्माइली पे क्लिक करके यहाँ पे हम जो स्टिकर पैक बनाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। चाहो तो भाई इसका स्टिकर पैक यूज़ कर लो। आपको अच्छा लग रहा है कोई स्टिकर पैक तो बस उसको आप देखिए इस तरीके से आप सेंड भी कर सकते हो, ये आराम से सेंड हो जाता है। फिर इन्हीं स्टिकर पैक्स को अगर आपको मैनेज भी करना है तो उसका भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दो, ये देखिए यहाँ से आप इनको इजीली मैनेज कर सकते हो। तो भाई इसमें आपको इसके फुल फ्लेज जो सारे जो चीज़ें वो आपको दिखाई देती है। यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये आपने ये देखा, ये मिनीज़ जो मैंने आपको बता दिया, ये मिनीज़ एंड ये बिटमोजी ये बहुत ही बढ़िया है। पर्सनलाइज स्टिकर की यार बात ही और होती है। वो पर्सनलाइज जो इमोजीज जो बन जाते हैं ना, बहुत ही मस्त और बहुत ही फ़नी बनते हैं। तो ये आपको इसमें मिल जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरे फीचर की तरफ, और ये चलो वापस हमें ये एरो पे ही करना है क्लिक। यहाँ पे हमें मिलता है GIFs भाई बहुत ही फ़नी होते हैं, बहुत मज़ेदार भी होता है। यहाँ पे आपको ये व्हाटएवर GIF जो भी आपको पसंद आए, हंग्री, डांस, देखिए ये सारे हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको कोई सर्टेन चीज़ें जो आपको सर्च करनी है तो यहाँ से आप GIF को आप सर्च करके भी आप कर सकते हो। जैसे GIF पे मैंने कर दिया क्लिक, फिर यहाँ पे सपोज़ कीजिए मुझे अगर हैप्पी बर्थडे का कोई GIF चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। बस सिंपली ऐसे सेंड कर दो, हो गया।
तो ये आपने देखा कि ये गूगल कीबोर्ड कितना ज़बरदस्त है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें सेटिंग्स। ये सेटिंग्स पे आते ही यहाँ पे हमें मिल जाता है ये ढेर सारे फंक्शंस जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको लैंग्वेजेस में क्या चाहिए तो वो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐड कीबोर्ड करना है तो ये सारी आपको लैंग्वेज मिल जाती है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मतलब जितनी भी सारी हमारे इंडिया की लैंग्वेज है वो आपको सारी मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसके बाद आप प्रेफरेंसेस में जाके भी आप जो भी अगर आप चाहो कि आपको नंबर ऊपर चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये सब तो ठीक है, ये सेटिंग्स आप देख लोगे। मेन चीज़ है थीम्स। थीम्स की बात करें तो भाई यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको जो भी थीम पसंद हो, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये लैंडस्केप्स में अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये वाली अगर थीम अच्छी लग रही है, बस मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। की बॉर्डर्स चाहिए तो उसे आप इस तरीके से रख सकते हो, नहीं चाहिए इस तरीके से रख सकते हो। आप बस अप्लाई पे कर दो क्लिक एंड ये जो है कीबोर्ड हो जाएगा चेंज। दिखाओ, ये देखिए ये मेरा पूरा कीबोर्ड चेंज हो गया। तो भाई इस तरीके से ये आप पूरा जो है जो भी थीम आपको पसंद है यहाँ से आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार, क्योंकि यार मतलब कीबोर्ड अगर ऐसे थोड़ा अच्छा दिखे तो क्या मतलब मज़ा आता है ना। तो डैट इज़ वन थिंग, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ये शायद ही हमको पता भी ना हो, बट इसकी हमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ जो आपको व्हाट्सएप पे लिखनी है, अगर आपको गुजराती में सामने सेंड करनी है, बट आप यहाँ से इंग्लिश में कंफर्टेबल हो लिखने के लिए, तो वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा। येस, ये मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ आप कैसे इस ऑप्शन पे आ सकते हो। ये एरो है, इस एरो पे आप करोगे क्लिक, ये सेटिंग्स के बाजू में ये जो दिया है इस पर आप करोगे क्लिक, ये आपका ट्रांसलेटर ओपन कर देता है। अब सपोज करो कि मुझे अगर किसी को गुजराती में पूछना है हाउ आर यू, तो गुजराती में क्या होगा, केम छो, राइट। तो बस सिंपल है, फिर मैं इसे सेंड कर दूँ एंड ये देखिए यहाँ से हो गया सेंड। अगर मैं इसी चीज़ को चाहूँ, जैसे देखिए ये हाउ आर यू, ठीक है, ये इसने गुजराती में किया, मैं इसे यहीं से मराठी कर दूँ, ये देखें आपन कसे आहत। अगर मैं इसे पंजाबी में कर दूँ तो ये आ गया लिख के, हिंदी में कर दूँ आप कैसे हैं भाई, ये सब सिंपल तरीके से ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं ढेर सारे लैंग्वेजेस की। सो अब हम बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की, जो है ये माइक्रोफोन के बाजू में ये है 3 डॉट्स का फीचर। ये 3 डॉट्स में ये देख सकते हो आपको ये सारे यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं आपको इसी के तुरंत बाद, इस सेक्शन के तुरंत बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है गूगल कीबोर्ड के। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हमें मिल जाती है थीम्स। ये थीम्स में आप जैसे क्लिक करोगे, देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको सेटिंग्स में से भी मिल जाता है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाता है। फिर इसके बाद क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन सिंपल है, अगर आप इसे ऑन करते हो, ये ब्लू वाले इस पर क्लिक करके टर्न ऑन क्लिपबोर्ड, तो भाई अगर आपने कहीं पे भी पूरे फ़ोन में अगर आपने इमेजेस या टेक्स्ट को आपने कॉपी पेस्ट किया है तो ये उसे याद रखता है, पिछले 1 और का जो डेटा है वो याद रखता है। तो अगर आपको फिर से कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करना तो आप वो कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट एडिटिंग का। टेक्स्ट एडिटिंग सिंपल है, आपने कोई भी टेक्स्ट जो यहाँ पे अगर आप ये कुछ टाइप कर रहे हो तो आप उसे सिलेक्ट ऑल, कॉपी पेस्ट वगैरह वो पूरा आप यहाँ पे फुल फ्लैश कर सकते हो। वैसे भी यही चीज़ आप नॉर्मली भी आप करते हो। शेयर कीबोर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको मिल जाता है। इसके बाद बात करें वन हैंडेड ऑपरेशन की, ये ज़बरदस्त है। वन हैंडेड में देखिए क्लिक करते ये हो जाता है। अब इसमें मज़े की बात ये है कि ये अभी ये राइट हैंडेड, मतलब ये राइट थंब हैंडेड ऑपरेशन पे है। आप ये लेफ़्ट एरो पे क्लिक करो तो ये लेफ़्ट थंब हैंडेड ऑपरेशन पे आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन है और आपको चाहिए कि आप टाइपिंग ईजिली सिंगल हैंडेडली कर पाओ, तो ये वन हैंडेड ऑपरेशन का आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप चाहो तो वापस ये जो है इस पर आप क्लिक करके आप इसे नॉर्मल कीबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वन हैंडेड में आपको ये कीबोर्ड जहाँ पे भी सेट करना है आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे जितना आपका आपको लगता है कि भाई ये कंफर्टेबल पोजीशन है, उस हिसाब से आप वन हैंडेड कीबोर्ड को आप सेट कर सकते हो एंड दिस वर्क्स सिंपल। फिर इसके बाद अगेन ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, फिर ये हमें मिलता है फ्लोटिंग। अब ये फ्लोटिंग मतलब ये है फ्लोटिंग कीबोर्ड। इसको आप यहाँ पे पकड़ के आप कहीं पे भी आप इसे फ्लोट करवा सकते हो। आपको जो भी सारी चीज़ें टाइप करनी है बस आप कर दीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से हो जाता है। जैसे ही आपका फ्लोटिंग विंडो से काम ख़त्म हो जाता है, देन यस आप अगेन उसी 3 डॉट्स पे क्लिक करके
इसे हटा दीजिए। तो ये आपका काम इस तरीके से हो जाता है। तो अब ये जी बोर्ड के सबसे पहले ट्रिक की अगर बात करें तो भाई वो कुछ इस तरीके से है कि अगर सपोज करो जैसे कि ये कुछ जो कंटेंट है ये मुझे भेजना है किसी को, तो ये है सब्सक्राइब टू टेक विद अंकुश चैनल फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। अब आप देख पाओगे कि चैनल में मैंने 3 बार एन डाल दिया है, मतलब कि भाई एक एक्स्ट्रा एन यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया, मुझे उसको डिलीट करना है। यूजुअली क्या होता है कि अगर हमें वो लेटर को डिलीट करना है, हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करने की कोशिश करते हैं कि भाई उस लेटर तक हम पहुँच जाए, बट वो नॉर्मली होता नहीं है, राइट। मतलब यार उसके एग्जैक्ट नज़दीक नहीं जा पाते। तो इन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप स्पेस बार की की को दबा के उसी पे आप फिंगर को आप लेफ्ट स्वाइप या राइट स्वाइप कीजिए, तो आपको सिंगल लेटर पे स्क्रॉल करवाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हो रहा है, तो इस तरीके से ये आपको सिंगल लेटर पे ये आपको स्क्रॉल करवाता है। आपको जो भी वो पर्टिकुलर लेटर आपको डिलीट करना है, बस आप यहाँ पे आइए डिलीट कर दीजिए। ये है पहली ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अगर सपोज करो कि ये सेम कंटेंट अब मुझे वापस भेजना है किसी को कि सब्सक्राइब टू टेक विद अंकुश चैनल फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस, बट अब मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मैं सिर्फ सब्सक्राइब टू टेक विद अंकुश चैनल ही लिखता हूँ, फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को कर देता हूँ डिलीट। तो इसको एक सिंगल शॉट में भी हम कर सकते हैं, ना कि हम सिर्फ एक डिलीट का बटन दबा के बार बार फिर वो उतना पीछे तक जाए। तो कभी कभी जब हम बहुत बड़ा कंटेंट सेंड करते हैं तो ये वाली ट्रिक बहुत काम आती है। चलो ये भी बता देता हूँ। अब ऐसे डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये डिलीट के बटन पे रखना है अपनी फिंगर को, एंड बस हमें उसे प्रेस करके 1 सेकेंड के लिए इस तरीके से दबा देना है। ये देखिए ये ऐसे सिलेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं अब बस ये मेरी फिंगर छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ा तो देखिए वो हो गया डिलीट। तो भाई ये इस तरीके से आप बड़े कंटेंट में से अगर आपको ढेर सारी चीज़ें डिलीट करनी है एक साथ, तो आप ये वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यही है ये पूरा ट्यूटोरियल गूगल कीबोर्ड पे, जहाँ पे मैंने आपको इन डेप्थ सारे इसके फीचर्स, फंक्शंस, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एंड कुछ ट्रिक्स भी बता दी है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप को इनमें से कौन से ट्रिक्स या कौन से फंक्शंस के बारे में नहीं पता था, जो आपको मेरी इस वीडियो से आपको नए तरीके से सीखने भी मिल गया और आपको जानने भी मिल गया। एंड दोस्तों अगर आपने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो ज़रूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।